মাগো তুমি সর্বজনীন আছো হৃদয় জুড়ে, মাগো তুমি সর্বজনীন আছো হৃদয় জুড়ে। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेंड्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। आज हमारे साथ मौजूद है रांची के दुर्गा पूजा पंडाल के ऑर्गेनाइजर श्री मुंचुन राय सर। तो उनसे आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दुर्गा पंडाल में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस बार कोरोना काल में दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इस बार चूंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन में छूट नहीं थी, इसीलिए हम लोग दुर्गा पूजा की तैयारी पूर्व से नहीं कर पाए। काफ़ी देर से सरकार की अनुमति मिली दुर्गा पूजा करने को लेकर, फिर उसमें कुछ गाइडलाइंस भी आए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े पूजा पंडाल झारखंड के जो बड़े बड़े पूजा पंडाल थे जहां लाखों श्रद्धालु आते थे, इस वर्ष अगर भव्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पंडाल काफ़ी छोटे बन रहे हैं। लेकिन हम लोग विधि विधान से माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा अर्चना करने का इस बार का हम लोगों का प्लान है। सर, आपको क्या लगता है कि कोरोना की वजह से भारतवासियों के या फिर झारखंड वासियों के मन में जो पूजा अर्चना का भावना रहता है उसमें कमी आ सकती है? देखिए, पूजा में तो कोई कमी नहीं आएगी। भावना और आस्था जो हमारी जुड़ी हुई है उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी, बल्कि और ज़्यादा इस बार माँ दुर्गा की पूजा होगी और हम लोग माँ दुर्गा से आराधना करेंगे कि जो कोरोना महामारी से आज हमारे देश की और पूरे विश्व की जो हालत हो गई है उससे माँ दुर्गा हमें निजात दिलाए और इस कोरोना रूपी राक्षस का माँ दुर्गा अंत करे। जी सर, जैसे कि दुर्गा पूजा आता था तो यहाँ के लोग मूर्ति बनाने में जुट जाते थे, तैयारियां करने में जुट जाते थे, लेकिन इस बार सरकार की गाइडलाइंस थोड़ी लेट से आई है, तो उसका क्या है? देखिए, सरकार की गाइडलाइंस लेट से आई है और 4-5 प्रमुख बिंदुओं पर पूजा समितियों के बीच में उसमें आपत्ति है हमें उस गाइडलाइंस में। और कल हम लोग प्रेस क्लब में सभी पूजा समिति से जुड़े आयोजकों को लेकर एक बृहद मीटिंग हम लोग रखे हैं और पूर्व में भी हम लोगों ने अपनी आपत्ति को प्रेस के माध्यम से लिखित रूप से हम लोगों ने बता दिया है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा जी से हमारी बात हुई थी, सिटी एसपी से बात हुई थी, तो हमने उन्हें आपत्ति जो पूजा समितियां की वो उन्हें हम बता दिए हैं। लेकिन हम यह भी समझ रहे हैं कि गाइडलाइंस तो सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के आदेश से हुआ है, तो इसके लिए हमें कल बैठक रखे हैं। जिला प्रशासन को हमने सूचना दे दी है कि जिला प्रशासन अपने माध्यम से सरकार को इस बारे में बताए और हम लोग कल फिर से एक मीटिंग करके और लिखित रूप से मुख्यमंत्री को सचिवालय में या मुख्य सचिव को देने का कार्य करेंगे। सर, आपने बोला कि गाइडलाइंस में थोड़ी आप लोगों को आपत्ति है, तो सर क्या वो थोड़ा साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? निश्चित। देखिए, जो गाइडलाइंस लगभग 18 गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी की गई हैं, जिसमें जो पहली आपत्ति है कि प्रतिमा की जो ऊंचाई है वह 4 फीट होनी चाहिए। निश्चित रूप से प्रतिमा इस बार छोटी ही बन रही है। हम लोग 15 फीट का प्रतिमा बनाते थे, इस बार उसका शायद आधा रहेगा और हम लोगों में यह आस्था है कि हम माँ दुर्गा की प्रतिमा नाप के या नहीं बनाते हैं। और लेकिन छोटी प्रतिमा का आदेश हम लोगों ने भी निर्णय लिया था, तो सभी पूजा समितियां छोटी दुर्गा पूजा ही बना रही है, मतलब दुर्गा माँ की प्रतिमा बना रही है। लेकिन सरकार से बस इसमें हमारा यही आग्रह है कि अगर किसी ने थोड़ी बड़ी बना ली या किसी कारण से बड़ी हो गई, क्योंकि माँ दुर्गा की मान लीजिए आप 4 फीट की प्रतिमा है तो उसमें तो 2 फीट का अगर शेर भी लगाए तो वो काफी छोटा होगा। तो उस तरह से पूजा का जो है एक कह सकते हैं कि उसमें आस्था जो हम लोगों की है, तो हम तो माँ की बड़ी से बड़ी प्रतिमा लगाते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 फीट अगर आगे पीछे या कुछ हो जाए तो प्रतिमा जो बन गया, क्योंकि अब तो कोई बड़ी प्रतिमा का ऑर्डर नहीं देगा, जो बन चुकी है उसको ही यथावत
जो पूजा समितियां जो बनाई हैं उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो, और हम लोग स्वयं छोटी प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 4 फीट का जो माप रखा गया वो उचित नहीं। जी बिल्कुल सर, तो समिति के अनुसार माँ की जो प्रतिमा होगी उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? देखिए समिति के अनुसार क्या है, मान लीजिए अगर 4 फीट में अच्छी प्रतिमा बन रही है तो हम अच्छी प्रतिमा बनाएंगे। अगर लग रहा है कि बनाते बनाते 6 फीट की जरूरत है तो 6 फीट की बनेगी। बस यही, हम लोग उस पर कोई नहीं चाहते हैं कि उस पर कोई मापदंड कोई हमारे ऊपर थोपा जाए। जी बिल्कुल सर, सरकार से ये भी गाइडलाइंस आई है कि पंडाल के अंदर सिर्फ 7 लोग ही मौजूद रहेंगे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी मंदिर का आज मैंने देखा कि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई। मंदिर खोलने के लिए हम सरकार को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि लोगों की मांग थी और हमारी भी मांग थी कि मंदिर को खोला जाए और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को दर्शन की अनुमति मिली है। कोरोना से बचने के लिए भी कई तरह के निर्देश सरकार के द्वारा जारी की गई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि पंडालों में भी जिस तरह से कल धार्मिक स्थल के लिए जो निर्देश जारी किए, गाइडलाइन सरकार ने गाइडलाइन जारी की, तो हम चाहेंगे कि पंडालों में भी उसी को फॉलो किया जाए कि मंदिर में जाने के लिए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी कहा जाता है कि कोरोना से बचने के लिए 6 फीट की दूरी, तो ये हमें समझना हो कि अगर हमारा पंडाल मान लीजिए कि 400 फीट का है तो उसको 6 फीट से उसको ये कर लीजिए तो लगभग आपको लगभग 65 आदमी होते हैं 400 फीट। तो उसी तरह से अनुमति दी जाए, 20-30 आदमी की अनुमति दी जाए। देखिए 7 आदमी की अनुमति दी गई है। अब जो बहुत चीजें ऐसी है कि जो नियम आए हैं हम तो चाहते हैं कि निर्देश सरकार दे और हम लोग भी अक्षरशः पालन करें। अब देखिए कि 7 लोगों को अनुमति मिली है तो हमारे यहाँ 4 ढाकी बजाने वाले हैं, एक पुजारी हैं और एक पुजारी के साथ उनके साथ आते हैं, उनके साथी हैं। तो आप तो देख लीजिए कि 6 आदमी तो ऐसे ही हो गए, तो क्या एक ही आदमी पूजा करेगा? समिति के सारे लोग हैं उसमें, तो इसको जगह के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग की जो मापदंड जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो 6 फीट की दूरी बताई जा रही है उस आधार पर पूजा पंडाल में रहने की अनुमति श्रद्धालुओं को, पूजा समिति के लोगों को दी जाए। जैसे देखा जाता था कि दुर्गा पूजा में लोग मनोरंजन के लिए कहें या भगवान की भक्ति के लिए कहें, लोग गाना बजाना करते थे, लेकिन सरकार ने इस पर भी इस बार पाबंदी लगाई है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए यही सब बिंदु हैं कि जो गाना बजाना पर प्रतिबंध लगा है। ठीक है, गाना हम लोग नहीं बजाएंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, उद्घोषणा नहीं करेंगे, हम अपनी समिति का नाम नहीं लेंगे, किसी का स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन जब मंत्रोच्चार होता है तो ऐसा एक हम लोगों का ये मानना है कि जब महालया होता है तो हम लोग वो मंत्र जो है महालया का मंत्र है उससे हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो वातावरण है वह शुद्ध होगा, हमारे यहाँ सुख शांति समृद्धि आएगी। तो ये सब आस्था जुड़ी हुई है, तो हम मंत्रोच्चार भजन इन सब चीज़ों पर चाहते हैं कि पंडाल के अंदर मध्यम आवाज़ का साउंड सिस्टम की अनुमति सरकार से मिले और हमने यहाँ जिला प्रशासन को इस पर आपत्ति दर्ज पूर्व में ही करा चुका है। सर सरकार की गाइडलाइंस में एक और है कि भगवान का जो भोग लगता था, प्रसाद था, वो भी इस बार नहीं अनुमति मिली है देने को। देखिए इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि षष्ठी को भी माँ का भोग लगेगा, सप्तमी को भी लगेगा, अष्टमी को लगेगा। भोग का बहुत ही महत्व है और माँ को पहले हम भोग लगाते हैं, उसी से बचा हुआ हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी यह परंपरा जो है यह रहेगी और भोग बनेगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं बांटना है, भीड़ नहीं लगाना है। तो ये इस मापदंड को भी हम लोग सरकार का जो निर्देश है उसको पालन करेंगे, लेकिन जो हमारी गाइडलाइंस है, हमारे धर्म का जो भी गाइडलाइंस है उसको भी ध्यान में रखते हुए और सरकार के गाइडलाइंस को सामंजस्य बनाकर ही दुर्गा पूजा समिति पूजा करेगी। सर ये तो रही दुर्गा पूजा की बात, और जो दशमी को रावण दहन होता है उस पर भी इस बार बोला गया है कि लोगों को वर्चुअल तरीके से दिखाया जाए, कोई मेला का आयोजन नहीं होगा, कोई लोग वहाँ पे नहीं मौजूद होंगे। देखिए हम लोग मेला आयोजन आदि पर हम लोग को कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग भी सरकार के
इस सोच के साथ हैं कि हमारे पूजा से किसी को कोरोना नहीं फैले। बाकी रही रावण दहन समिति के लोगों से बात करनी चाहिए। रावण दहन समिति जैसे अरगोड़ा पूजा समिति के लोग हमारी समिति से जुड़े हुए हैं, टाटी सिल्वे समिति के रावण दहन समिति के लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं। कल उन्हें भी हम लोग आमंत्रित करेंगे और वह क्या चाहते हैं। लेकिन जो भी किया जाएगा, अगर मान लीजिए उसमें रहेगा कि रावण, अब देखिए कोई तैयारी तो है नहीं, मुश्किल से 10-20 दिन बचे हैं, तो प्रतीक के रूप में और जो उन लोगों की डिमांड है कि किस तरह से रावण दहन होगा, सरकार को उन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोरोना के कारण लोग तो एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, लोग काफ़ी दुखी हैं। एक उल्लास का एक आप कह सकते हैं माध्यम है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा के माध्यम से हम पूजा समिति के लोग दुर्गा पूजा में उल्लास बांटने का काम करते हैं, लोगों में उल्लास भरने का काम करते हैं। एक माँ के प्रति एक जो माहौल होता है, भक्तिमय माहौल, उसको हम लोग बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी मांगों को, जो 2-3 बिंदु पर हमें आपत्ति है, हमने पहले भी आपको कहा कि हम भी चाहते हैं कि हमारे दुर्गा पूजा के कारण कोई संक्रमित ना हो। दुर्गा पूजा समिति के लोग इसमें हम लोग अपने खुद बदनामी से डर रहे हैं कि किसी तरह हम कोई ऐसा कार्य ना करे कि संक्रमण फैले। लेकिन हमारी जो आस्था है उस पर भी सरकार विचार करे और जो गाइडलाइंस है उस पर संशोधन करे। जी सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार कहाँ कहाँ पंडाल बनाने का आयोजन हो रहा है, प्लानिंग हो रही है? देखिए, पंडाल तो बड़ा पंडाल कहीं नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग परंपरा निर्वहन के लिए पूर्व में ही बैठक किए थे, तो सारे जगह माँ दुर्गा की प्रतिमा लग रही है। और हम चाहेंगे कि ऑनलाइन पूजा के माध्यम से या कोरोना महामारी को देखते हुए जो सरकार का निर्देश है 6 फीट की दूरी पर ही, और भीड़ न लगाएं और जाकर दर्शन करें। अगल बगल जो पूजा पंडाल हैं वहाँ पर जाकर के घूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े पंडाल नहीं बन रहे हैं। माँ की आराधना करें, अपने क्षेत्र के जो पूजा पंडाल है वहाँ जाकर मंदिरों में पूजा करें, अपने घरों में कलश स्थापना करें, माँ की जो विधि विधान से पूजा होती है वह करें। जी, सरकार ने सर ये भी बोला है कि थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए हर एक पंडाल में, तो उसको लेकर आप लोगों की क्या इसमें प्लानिंग कोई है? दिक्कत नहीं है। सरकार का दिशा निर्देश जो भी कोरोना को लेकर रहेगा, जिससे कि कोरोना फैल सकती है, उन चीज़ों पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति है अपने जो परंपरा जो है उस पर नहीं रुकना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा को कितने फीट की जो बन गई उस पर अब सरकार को आदेश दे देना चाहिए कि छोटी प्रतिमा तो बनी ही है। मैं तो कह रहा हूँ कि छोटी प्रतिमा ही लगभग सभी पंडालों पर आया है 4 फीट के बदले, लेकिन अगर कहीं 5 फीट हो जाए, 6 फीट हो जाए, तो उसको सरकार रियायत दे। जी बिल्कुल सर, आपके अनुसार कितना डिफरेंस आया है पहले की दुर्गा पूजा में और इस बार कोरोना के महामारी वाले दुर्गा पूजा में? मतलब डिफरेंस तो जमीन और आसमान का डिफरेंस है। जिस तरह लोगों का व्यापार, जिस तरह यहाँ की GDP -23 हो गई, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान कोई दुकानें नहीं खुली तो GDP नीचे गई। उसी तरह इस साल अब देखिए कोरोना महामारी के कारण उसी तरह समझिए कि दुर्गा पूजा का जो पंडाल का जो ग्राफ था, जो लोग लाखों लोग देखने आते थे, वो पंडाल हमें स्वयं में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन में एक टीस सी है कि मतलब हमारा जो पंडाल है, जहां हम इतना भव्य पंडाल बनाते थे और हमेशा सालों भर हम लोग सोचते हैं कि अगले साल क्या बनेगा। पूजा पंडाल पूजा के दौरान ही हम लोग अगले वर्ष की तैयारी करते हैं कि हमारा पूजा एक जुनून होता है। पूजा पंडाल बनाने वाले जो मन से जो पूजा करते हैं, हम लोग भी उसी जुनून से आज हमारी पहचान भी हुई है पूरे झारखंड में। तो ये हम लोग तो काफ़ी दुखी हैं, लेकिन चूँकि असहाय हैं, जो बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ, बड़े बड़े देश और सभी लोग कोरोना से महामारी से त्रस्त हैं, तो हम तो इस बार माँ दुर्गा से यही आराधना करेंगे कि इस बार जो हम लोगों से जो कमियां रह जाएंगी, अगली बार निश्चित रूप से हम ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि अगले वर्ष पूरे धूमधाम के साथ और भव्य दुर्गा पूजा, ऐतिहासिक दुर्गा पूजा हम लोग मनाएंगे। यही हम कामना करते हैं और यही
सबों से वादा भी करते हैं, आश्वस्त करते हैं। बिल्कुल सर, एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या देना चाहेंगे? सभी को दुर्गा पूजा की बधाई देना चाहेंगे और सभी से कहना चाहते हैं श्रद्धालुओं से कि माँ दुर्गा की आराधना पूरे विधि विधान के साथ करें और सभी लोग हम सच्चे दिल से माँ को याद करें कि कोरोना संक्रमण से हमें आज़ादी मिले। माँ दुर्गा इस बार कोरोना रूपी महामारी का वध करे और हमारे राज्य में, हमारे देश में, पूरे विश्व का कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से और हमारे से बात करने के लिए। तो हमारे साथ अभी थे मुनचुन राय, जिन्होंने अपने विचार को खुलकर प्रकट किया और सरकार से जो भी आपत्ति थी उनके गाइडलाइंस को लेकर उन्हें भी खुलकर प्रकट किया। तो ऐसे ही और भी रोचक इंटरव्यूज के लिए बने रहे पॉलिटिकल फ्रेंड्स के साथ। नमस्कार।